नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपका राज्य में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी से। यूपी के वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक से पीछा कर कनपट्टी और गर्दन पर गोली मारी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश रिंग रोड की ओर भाग निकले। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस अफसर मौके पर ही मौजूद है और जांच तेजी से की जा रही है। देखिए, एक घटना घटित हुई है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। इसमें महेंद्र गौतम नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 42-43 के आसपास है। ये मुख्यतः जो कॉलोनी है और कॉलोनाइजर का वहाँ पे काम करते थे आसपास सिंहपुर और अरिहंत नगर क्षेत्र में। सुबह जब ये अपने घर से जा रहे थे एक प्लॉट पे, तो वहाँ पे पीछे से 3 व्यक्ति एक बाइक पे आए थे और उनको पीछे से ही जब वहाँ पे ब्रेकर पे रुके तो गोली मारी है, जिसपे उनकी जो है जब हॉस्पिटल ले गए वहाँ मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त करी गई उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी लगभग 5 टीमें बना दी गई हैं। एसओजी की टीमें हैं, थाने की टीमें हैं और पूरे जोन की टीमें हैं। इस पे लगी हुई है, कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। परिवार का क्या कहना है सर इस पे? देखिए, परिवार से बात करी गई है। उन्होंने एफआईआर जो दी है उसमें हम लोगों ने जो तहरीर दी तो उस पर एफआईआर दर्ज भी कर ली है। अभी वो किसी पे शक ऐसे अभी नहीं जता रहे हैं, बट जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना का हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। हम इसके वजह क्या पता चल रही है? अभी इसके बारे में परिवार से भी हमने बात करी कि कोई भी रंजिश है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, पैसे का लेन देन, तो इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं। बट फिर भी समय जैसा मिलेगा उनको तो वो भी और छानबीन करेंगे अपने घर में भी, तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें निकल के आए। 3 लोग थे इसमें। यूपी के बस्ती में रेप केस में फंसे बाबा सच्चिदानंद को 7 साल बाद न्याय मिला। कोर्ट ने उन्हें 5 अन्य साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बाबा ने बताया कि आश्रम की जमीन हड़पने की साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। एफआईआर में तारीखें तक गढ़ी गई, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाबा ने सबूतों के साथ अदालत में पक्ष रखा और तीनों केस में दोष मुक्त हो गए। अब सवाल है कि क्या अभियोजन पक्ष इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। मुकदमा दर्ज कराने के पहले उसने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग किया था। मांग की पूर्ति न करने पर फर्जी हत्या और बलात्कार के मुकदमे फंसाने दिया था सभी ट्रस्टियों को। इसी सूचना समस्त उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री उत्तर सरकार को दिया, ईमेल और पत्र के जरिए दिनांक 17/12/17 को। जब उसकी मांग की पूर्ति नहीं हुई तो 19/12/17 को आश्रम से निष्कासित 36 वर्षीय महिलाओं को धन का प्रलोभन देकर कोतवाली बस्ती में हमारे खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। मेरे साथ 3 महात्माओं थे, परमचेतनानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैरागानंद और 2 महिला सन, कमलाबाई और मीलाबाई। उसके बाद पुनः रुपए की मांग दोहराई, 20 लाख रुपए। जब हमने कहा 20 लाख के जगह 20 पैसे भी नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना करो। यूपी के चित्रकूट के बरगढ़ मोड़ पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध कृष्णा सेवक तिवारी को लूट लिया। मऊ छोड़ने के बहाने उन्हें बाइक पर बैठाकर छैतानी रोड पर पैसे लूट लिए और फरार हो गए। वृद्ध जब थाने पहुंचे तो थाना अध्यक्ष ने मऊ थाना भेज दिया। आए दिन हो रही लूट और चोरी की घटनाओं से इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े मेरा रुपया 10,400 रुपया लूट लिए। कृष्ण सेवक तिवारी मरहा के रहने वाले हमने जा रहे थे मऊ दीवानी दायर करने के लिए। बरगढ़ में से चले और थाना बरगढ़ और यहाँ मऊ मोड़ पर कल्पिया मोड़ पे आए तो यहाँ से हमको बदमाश बैठा कर गाड़ी मऊ ले चलने के कहा। बीच में निकाल लिया, बीच में नहीं तुरंत निकाल लिया। अब यूपी के मुजफ्फरनगर की बात करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक मोनू खटीक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 5 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। घटना बुढ़ा थाना क्षेत्र की है, जहां 17 अगस्त को भीड़ ने चोर बताकर युवक को बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या, बलवा, SC/ST एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया।
मुख्य आरोपी मोहम्मद सादिक पहले ही जेल भेजा जा चुका है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, दिनांक 18 अगस्त को थाना बुढ़ाना पर एक जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या, बलवा और SC/ST एक्ट का, जिसमें एक व्यक्ति कस्बा बुढ़ाना के रहने वाले श्री मोनू खटीक, उनकी एक जो वीडियो जो चल रही थी जिसमें उनको कुछ लोग उनके जो है मारपिटाई कर रहे हैं और अगले दिन उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में हत्या, बलवा और SC/ST एक्ट का थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तब से ही लगातार जो है थाना बुढ़ाना की पुलिस टीमें जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इसमें गठित कर दी गई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मेन अभियुक्त, जिसके घर पर पूरा विवाद हुआ था और जो वीडियो पे मोनू खटीक को जो पीटता हुआ दिख रहा था, सादिक को जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जो है शेष अभियुक्तगणों के लिए गिरफ्तारी के लिए जो प्रयास चल रहे थे, इसी क्रम में आज जो है 4 अन्य अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। एक उनमें नवाब है, एक सलमान है, तीसरा उसमें साकिब है और चौथा इरफान है। चारों जो हैं ये FIR में नामजद मुलजिम हैं। जो इरफान है, इसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मेरठ करनाल रोड के पास जब हमारे पास सूचना मिल रही थी कि ये वहाँ पे छिपा रहा है, तब इसको गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस टीम में गई, तो इसने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने फायरिंग की तो इसने उसमें जो है इरफान घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का जिंदा और खोखा कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है। अब इस प्रकरण में जो है टोटल 5 लोग जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य शेष अभियुक्तगणों की भी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं। उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आजमगढ़ के मुठियार चितरवाल रोड पर पोस्टमास्टर दयाशंकर यादव से लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश सलीम घायल होकर पकड़ा गया, साथ ही अंश मौर्य को भी दबोचा गया। इनसे तमंचा, कारतूस, मोबाइल, कैश और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। तीसरा बदमाश फरार है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने केस को तेजी से सुलझाकर राहत की सांस ली है। देखिए, दिनांक 18 अगस्त को थाना फूलपुर के अंतर्गत मुड़ियार मोड़ के पास से एक छिनैती घटना कारित हुई थी, जिसमें एक पोस्टमास्टर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं पोस्टमास्टरी का, उनके साथ एक बैग छिनैती हुई थी। उनके झोले में पासबुक, डॉक्यूमेंट्स थे और पैसे थे और 2 मोबाइल थे। उनको छीनकर ये लोग भागे थे। ये लोग इनके द्वारा जो वादी के द्वारा बताया गया था कि 3 लोग थे, अपाचे पे बैठे हुए थे और ये लोग लेके छीन के भाग गए थे। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें 3 टीमें गठित करके सारे आसपास के कैमरों को सर्विलांस टीम की मदद लेकर सभी नंबरों को भी ट्रैक पे लगाया गया था। इसमें फिर 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे जांच के दौरान, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। एक व्यक्ति है इनमें सलीम पुत्र हबीब, उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अंश मौर्य, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई के सरैया गांव के पूर्व प्रधान सवेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। वर्तमान प्रधान मृदु भावनी के शपथ पत्र के आधार पर डीएम ने DDO और इंजीनियर को जांच सौंपी है। वहीं आरोप है कि हैंडपंप, लाइट, पाइप और मनरेगा कार्य में लाखों का घपला किया गया। DDO ने मौके पर प्राथमिक जांच की, लेकिन पत्रावलियां न होने से पूरी जांच नहीं हो सकी। ग्राम प्रधान का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण जांच में ढिलाई बरती जा रही है। मैंने शपथ पत्र पे जांच दी थी पूर्व प्रधान की, जो कि टॉपिक था कि प्राइमरी स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है उस पर 2 तरह से पैसा निकाला गया। एक तो राजवित्त से निकाला गया है, दूसरा मनरेगा से पैसा निकाला गया है। राजवित्त से 4,21,000 पे किया गया है और मनरेगा से 4,83,121 रुपया पे किया गया है। और ठेलिया पे जांच थी, कूड़ेदान पे जांच थी, नल रिबोर मरम्मत, इन बहुत से टॉपिकों पे जांच थी, लेकिन केवल 2-4 की ही जांच करके वो चले गए। आगे के लिए आश्वासन देके कि अगली बार आएंगे तब पूरी जांच करेंगे। यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अशलीपुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे प्रणव पांडे ने अपनी मां विजयकांति पांडे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना सुबह 10:30 बजे हुई, जब मां से झगड़े के बाद उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल मां को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गांव में घटना से दहशत का माहौल है। सर, हम घर पे थे नहीं, हम अपने रोजी रोजगार के लिए निकल गए थे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और माताजी अपने हाथ से जो है चावल और गेहूं के कुछ जो है पोटली हमें दी। बोले कि आपके बड़े भाई जो है आजमगढ़ रहते हैं
क्या नाम उनका? उनका सर नाम है श्रवण कुमार पांडे। माता जी का पुकारू नाम उनका है मनीष पांडे। माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है श्री विजय कांति पांडे। उम्र कितनी होगी? उम्र सर 55 के लगभग होगी। फिर क्या हुआ? फिर सर हम वही उनकी राशन लिए, जो गेहूं और चावल जो है बना के माता जी दी हमें, और अपना बाइक लिए आजमगढ़ के लिए हम रवाना हो गए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम सर 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई श्रवण कुमार पांडे हैं, उसके बाद बहन अंशिका पांडे, पुकारू नाम भोली है। हमारा नाम पुकारू रवि पांडे है जी, और प्रवीण कुमार पांडे। घटना जब हुई उसके बाद देखा कौन? घटना के समय कोई घर में था या? घटना के समय जो है घर पे हमारे बस केवल हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक हमारी नई नवेली बीवी है और हमारी माँ थी, और कोई उस टाइम नहीं था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? वो आपसी पारिवारिक विवाद को लेकर हुआ था। विवाद कितने दिनों से चल रहा है? ये लमसम 3-4 दिन से चल रहा था। हाँ, वो फोन पे चल रहा था, फेस टू फेस नहीं चल रहा था। अच्छा, मतलब वो आपके बड़े भाई आजमगढ़ रहते थे? हाँ, आजमगढ़ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे। अभी ये बता रहे थे कि माँ यहाँ से राशन चावल सब हाँ भेजती थी। हम लेके जाने वाले हैं सर, हम उनको लेके जाते थे। हमारे पिताजी के द्वारा लगाए गए द्वार पे 5-6 पेड़ आम है, आम जब फलता था तो उनके लिए हम ले जाते थे। तो आप आजमगढ़ गए, फिर क्या हुआ? आजमगढ़ सर गए तो यहाँ से कॉल गया हमारी पत्नी का कि अम्मा को कोठरी में बंद करके भैया आए हैं, धारदार हथियार से मारे हैं, बहुत खून बह रहा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत जल्दी आप आ जाइए। और भैया भाग गए हैं। सर हम थे नहीं उस टाइम, गांव पड़ोस के लोग हमारे थे, वो हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब मृतक घोषित कर दिया। अतरौलिया के गांव अचलीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़का है प्रवण पांडे, उसने अपनी सगी मां को पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर धारदार हथियार से वार कर दिया है, जिसपे मौके पर ही महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और विधिक निस्तारण किया जाएगा। अब बात करते हैं गुजरात के सूरत की। गुजरात के सूरत में लव जिहाद और फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठनों का कहना है कि मुस्लिम युवक फर्जी नाम से हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने शहर में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कंपाउंड में काम कर रहे लोगों के आधार कार्ड की जांच की मांग भी उठाई गई है। हम सर्व समाज हिंदू की तरफ से आए हुए हैं और विषय लगातार हमारे संपर्क में लव जिहाद का विषय आ रहा है। और पांडेसरा विस्तार में बीआरसी जो जगह है जहां पर सारे कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर लगातार 13वां-14वां केस आया उसी जगह पर कि फर्जी आधार कार्ड बना करके मुस्लिम जो है वहाँ पे काम करते हैं। और वहाँ पे लगभग 70 से 80% जो मुसलमान हैं उसमें वो बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेशी वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आए कि सूरत प्रशासन, सूरत पुलिस उनकी जांच करे कि ये जो है वहाँ पे कौन है, बांग्लादेशी हैं, उनके आधार कार्ड चेक करें कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड उस पर एडिट करके उस पर बना के वहाँ पे हिंदू नाम रख करके वो काम कर रहे हैं और रहते मुसलमान हैं। और जाके बच्चियों को जो हमारे वहाँ काम करती हैं, जितने सिलाई मशीन के खाते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर हमारी गरीब बच्चियाँ काम करती हैं और गरीब बच्चियाँ जो है वो सिलाई करने वाले मुसलमान हैं और वो उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे विषय लगातार 13-14 विषय बीआरसी मंदिर के बीआरसी कंपाउंड से आ चुके हैं। इसके लिए हम आज यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आगे अगर कार्य नहीं हुआ तो फिर से जो है पूरा समाज आके पूरे पुलिस यहाँ पे धरने पे बैठेगा। अब रुक करते हैं बिहार की खबरों में। बिहार के गया से खबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल और बुद्ध सर्किट ट्रेन की सौगात दी गई है। यह ट्रेन वैशाली, नालंदा, राजगीर, गया और कोडरमा को जोड़ेगा। एक्सपेंशन केबल तकनीक से बना मोकामा सिमरिया पुल बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस दौरे से बिहार को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। मोदी की यह यात्रा
चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रही है। अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर की। बिहार के मुंगेर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी, आडवाणी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि पिछले चुनावों में जनता का मूड कुछ और था, लेकिन नतीजे कुछ और निकले। अब देश जाग चुका है, संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। भीड़ से संविधान बचाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगे। राहुल ने कहा, इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब खबरों में रुक करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के चिकोड़ी में दूध गंगा नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद नदी में 1.16 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है। सदलगा और बोरगांव को जोड़ने वाला पुल जलमग्न हो गया है। ग्रामीणों में भय है क्योंकि नदी में मगरमच्छ भी देखे गए हैं। एनडीआरएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है और ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। कृष्णा, दूधगंगा और वेदगंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन सतर्क है। महाराष्ट्र के घाट प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कर्नाटक के चिकोड़ी तहसील के कई जो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, वेदगंगा, दूधगंगा, कृष्णा नदी में जो पानी का बहाव है पूरा उफान पे बह रहा है। तो आज हम कर्नाटक बेलगांव जिले के चिकोड़ी तहसील के सदलगा गांव में आए हुए हैं। अब हम आपको पूरा यहाँ पर दिखाने का प्रयास, पर जो दूधगंगा नदी है वो पानी का प्रवाह इतना काफ़ी बढ़ गया है, जो सदलगा और बोरगांव को जोड़ने वाला जो पुल है वो पूरा का पूरा पानी में डूब गया है। तो यहाँ पर जो संचार है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। तो आज हम पूरा आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर, कई जो निचले स्तर के पुल हैं वो पूरा का पूरा जलमग्न हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर दूधगंगा नदी का जो पानी है वो पूरा उफान पे यहाँ पर बहता हुआ चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो सूचना दिए हुए हैं कि नदी के किनारे यहाँ पर कोई भी न आए। अधिकारियों का देख रेख भी यहाँ पर कंटिन्यू चला आ रहा है। नदी का पानी है इतना बहाव मतलब काफी बढ़ रहा है कि यहाँ पर पानी में कुछ जो है जानवरों का जैसे मगरमच्छ भी यहाँ पर दिखा हुआ है। तो आज हमारे साथ जो एनडीआरएफ टीम की यहाँ पर कम से कम 30 लोग आए हुए हैं जो अधिकारियों की तरफ से। तो आज हमारे पास जो एनडीआरएफ टीम के हैं उनसे हम बात करेंगे। सर तो अभी चल रहा है सर आपका जो है। नमस्कार सर, हम 10 एनडीआरएफ विजयवाड़ा से है। तो हमारा काम है सर, जो कर्नाटक सरकार जो हमारे को 3 महीने से बुलाती है इधर, जो फ्लड के लिए हम लोग हर टाइम 24 घंटा अलर्ट रहते हैं। जैसे भी हो, जैसे अभी जस्ट हम पानी का सिचुएशन देखने के लिए आया था सर। हमारे से वो सर ने बताया कि थोड़ा माहौल का हिसाब देख के आ जाओ। तो हमने आया तो सर अभी मगरमच्छ था। तो हमारा कहना यह है कि जो भी गांव के सिविल जनता है तो कृपया करके नदी के किनारे नहीं आना है। जो जितना होता है उतना कोशिश करना है। जब अलाउंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप थोड़ा साइड हो जाना है सर। यहाँ पर जो एनडीआरएफ टीम के जो लोग आए हैं वो लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी का नदी का जो बहाव है काफ़ी बढ़ा हुआ है और उस नदी के पानी में जो है मगरमच्छ भी दिखाई दिए हैं। इसलिए ग्रामवासियों से विनती किया हुआ है कि नदी के किनारे कोई भी न आए। कैमरामैन मानतेश के साथ प्रमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। असम के सिलचर से बड़ी खबर है। बता दें कि कछार जिले के लाखीपुर विधानसभा क्षेत्र के बासकांदी थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर एमआई स्कूल में प्रधानाध्यापक नाजमुल हसन मजुमदार पर हिंदू छात्रा के शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। स्थानीय पंचायत में भी पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी शिक्षक कपड़े और जूते का भी कारोबार करता है। इस घटना से इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामला गंभीरता से लिया गया है। अभी देखिए, फिलहाल में जो आदिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, एक हैंडीकैप्ड लड़की को 3 लड़कों ने, 3 जिहादियों ने जिस तरीके से उनके साथ रेप किया है वो बहुत जघन्य अपराध है। और इसके बाद इस घटना को दबाने के लिए बहुत कोशिश किया गया। लड़की के परिवार को 3 लाख रुपए का ऑफर किया गया है और बहुत से पॉलिटिकल लोग भी इसमें घुस गए थे। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वहाँ पे गए, जाने के बाद वो तत्व शांत हुए और ये केस जो है, ये मामला सबके सामने आया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के नज़र में आया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लड़कों को तुरंत अरेस्ट किया। और अभी तो लास्ट शनिवार को ये नारायणचेरा में, नारायणपुर में एक नाबालिग लड़की, स्कूल में पढ़ती है नाबालिग लड़की, उसको उसके उसी स्कूल के हेडमास्टर जो टीचर है उसने उसके साथ बहुत ही मोलेस्टेशन किया। उसको बुलाया और उसके साथ जो साथी थे, जो बच्चे और भी बच्चे लोग थे, उनको हटा दिया वहाँ से। हटाने के बाद उस लड़की को, बच्ची को उन्होंने
मोलेस्टेशन किया बहुत बुरी तरीके से। फिर लड़की ने जब चिल्लाया तो बाकी साथी लोग आए, तब प्रिंसिपल वहाँ से चला गया। तो इस तरीके की घटना रोज आए दिन रोज घट रहा है। जो लाभ जिहाद और ये सब इंटेंशनली हो रहा है, जो हिंदू समाज को ये बर्बाद करने के लिए हिंदू लड़कियों के ऊपर उनका आज से नहीं मुगल पीरियड से उन लोग का नज़र है हिंदू लड़कियों के ऊपर। और ये आज भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारा इंसिडेंट तो ऐसे दबाने की कोशिश होता है, बहुत दब भी जाता है। लेकिन बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और संघ परिवार के जितने भी कार्यकर्ता सारे लोगों के सक्रियता से वो सारा मामला उजागर होके आ रहा है। लेकिन कछार पुलिस प्रशासन जो है, यहाँ के जो एसपी हैं, पुलिस प्रशासन का इस पर क्या रवैया होता है? जब आप अपनी बात इस मामले के बारे में उनको जानकारी देते हैं तो पुलिस प्रशासन किस तरह से आपकी मदद करती है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो काम कर रहा है। जब हम पुलिस के नज़र में लाते हैं तो पुलिस तुरंत एक्शन लेता है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारा मामला है जो दब जाता है, वो नज़र में नहीं आता है, क्योंकि लोग लड़कियां का इज्जत को लेके लोग सामने नहीं आना चाहते। बहुत गांव में तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम होता है, लेकिन क्योंकि लड़की का इज्जत होता है, माँ बाप भी डर जाते हैं कि इस इंसिडेंट को सामने लाएंगे तो फिर लड़की को शादी कैसे देंगे, ये कैसे करेंगे। तो इसके वजह से बहुत सारा इंसिडेंट सामने नहीं आता है। लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट हमारे पास आता है या पुलिस के पास आता है तो पुलिस एक्शन लेती है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। यहाँ पे जो अभी शुरू हुआ है ना, ये एक होता है कि देखने से पता चलता है कि ये नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, एक प्राकृतिक उसमें हो रहा है। लेकिन ये जो अभी जो चल रहा है, ये एक देख के लग रहा है कि ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है, क्योंकि यहाँ का लड़का जो गांव में अपना कुछ है ही नहीं, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो किस तरीके से बेंगलोर पे लेके चला जाता है, कैसे महाराष्ट्र में लेके चला जाता है, कैसे हैदराबाद में लेके चला जाता है। ये सारा इंसिडेंट ये सब बेंगलोर में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब उनको फंडिंग किया जाता है, उनको पूरा प्लानिंग के तहत एकदम काम किया जाता है। फंडिंग आता है एकदम, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। एक बंदा जो यहाँ पे बाजार में चलने का उसका औकात नहीं है, उस किस तरीके से बेंगलोर में जाके उसको कामकाज मिल जाता है, रहने का ठिकाना मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। जो लड़का यहाँ पे सिलचर में आके घूम के उसको अली गली पता नहीं है, वो कैसे बेंगलोर में जाके कामकाज भी ढूंढ लेता है। और जाने के 1-2 दिन बाद एक पॉक्सो केस यहाँ पे हुआ, ये बालाचोड़ा में एक लड़की, पॉक्सो लड़की, उसके साथ बहुत ही गंदा काम किया। उसके पास 3 बार रेप किया गया, 3 बार उस लड़की को रेप किया गया। वो बंदा अरेस्ट होता है, कोर्ट में जेल में रहता है। जेल से बेल से निकलने के बाद वो लड़की को फिर से उठा के लेके, अभी तक वो लड़का गायब है। कोर्ट से उसका वारंट भी निकला हुआ है, लेकिन लड़का का कोई आता पता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट चल रहा है। अच्छा, आप हिंदू संगठन और हिंदू की सुरक्षा के लिए जो भी संगठन हमारे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आप सबसे जुड़े हुए हैं। आप हमारे हिंदू समाज के माताओं, बहनों, घर वाले, उनके गार्जियन, उन लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? वो लोग कैसे इस चीज़ से बचें और इस चीज़ से कैसे अपने आप को, अपने बच्चों को दूर रखें, बचा सकें? देखिए, सबसे पहला बात है कि सबसे पहले गार्जियन को अवेयर होना पड़ेगा। गार्जियन के अवेयर, अभी घर में बात होता है कि हिंदू मुस्लिम सब समान है, बचपन से सुन के आते हैं, साधु सारे लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है। तो जब लड़की जब भाग जाती है मुसलमान के साथ, इसके बाद क्यों आप लोग चिल्लाते हो? अगर हिंदू मुस्लिम समान है तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेद ही नहीं है बच्चों में। तो ये चीज़ बताना चाहिए ना बचपन से कि हम हिंदू है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सनातनी धर्म है। और हम लोग का सबसे बड़ा जो दिक्कत हुआ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम्स में से हमारा जो सनातन का जो तत्व है उसको निकाल दिया गया है। आप देखिए, किसी भी मुसलमान लोगों का, वो लोग मदरसे में जाते हैं या घर में मुल्ला मौलवी आके उन लोग को इस्लाम की शिक्षा देते हैं। आप बड़े से बड़ा हो या एकदम गांव का गरीब आदमी हो, लेकिन उसको, उसके बच्चे को इस्लामिक शिक्षा दिया जाता है। जो क्रिश्चियन है वो लोग चर्च में जाते हैं, उसमें बाइबल का उन लोग को शिक्षा दिया जाता है, या तो वो लोग कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बाइबल का शिक्षा दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि हिंदू बच्चों को जो धर्म का और उसका संस्कार जो बचपन से मिले, पता ही नहीं है उनको भगवान क्या है। तो मेरा सबसे अनुरोध है सब माँ बाप से, आप कहीं भी, घर का संस्कार सबसे बड़ा है। जो माँ बाप जो घर में संस्कार देते हैं वही सबसे बड़ा, और आगे चल के उनको ये सब चीज से जुड़ा हुआ रखता है। तो माँ बाप से ये अनुरोध करूँगा, बहुत से माँ बाप है कि पढ़ाई के लिए सिंचन में भेजते हैं, गांव से सिंचन में भेजते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है कि बच्ची यहाँ पे अकेली रह रही है, क्या हो रहा है इस पर, क्या इंसिडेंट, मतलब वो सब कहाँ पे रह रही है, कहाँ पे नहीं, कुछ आता पता ख्याल ही, ध्यान ही नहीं रखते। तो माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी दुनियादारी बहुत ही खराब चल रहा है, हालत बहुत खराब है देश का, और हम लोग के सिंचर का हालत में ये सब लाभ जिहाद बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। जो भी माँ बाप
अपने बच्चों को यहाँ पे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हो, हॉस्टल में रखते हो, किराए में रह के रखते हो पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिएगा। असम के बैराक वैली के रतबाड़ी में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं पूरा इलाका आक्रोशित है। जनता कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है। जहां रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के बरुआला में एक जघन्य घटना घटी है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी की शाम रतबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरुआला गांव की 15 वर्षीय मुखबिर नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ अपने चाचा के घर जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने जा रही थी। जब दोनों भाई बहन अनीपुर स्थित आर्यभट्ट स्कूल के पास पहुंचे तो आरोपियों ने छोटे भाई को धक्का देकर सड़क पर फेंक दिया और मुखबिर नाबालिग लड़की को जबरन एक ऑटो रिक्शा में उठाकर पड़ोस के गांव में एक सुनसान जगह पर ले गए। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बाद में दरिंदों ने लड़की को उसके गांव के सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। इस बीच जब छोटा बेटा घर लौटा और अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी तो मामले की जांच शुरू कर दी गई। आखिरकार उसके पिता ने सड़क के किनारे बेहोश पड़ी लड़की को बचाया। हालांकि लड़की लगभग 3 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसे सुनसान अंधेरे सड़क पर नहीं देखा। चूंकि लड़की की हालत गंभीर थी, उसे रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया और राताबाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान की गई। वहीं पॉस्को अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत भेज दिया गया है। 4 आरोपियों में से एक नाबालिग है और इस घटना की खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पदभार समारोह में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। सिंघार ने कहा कि यादव इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन जनादेश फर्जी था। उन्होंने पूछा कि वोट कैसे चोरी हुई, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे। रैली में धार के कई विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद थे। सिंघार ने यह भी कहा कि इतिहास में कृष्णा की लीलाएं लिखी हैं, क्या अब इन्हें भी बदला जाएगा? जनता जवाब चाहती है। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास पे इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपको जो उचित लगा आप मुख्यमंत्री करो, लेकिन आप कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जनादेश फर्जी था, आप इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। एक बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुझे बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी ईमानदारी से सभी वरिष्ठ जनों को, सभी युवाओं को, सभी हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को और आम जन के बीच एक अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। किस प्रकार की रणनीति रहेगी भी आपकी? निश्चित रूप से धार जिला पूरे मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। यहाँ पर कांग्रेस के 5 विधायक जीते हैं और आने वाले समय में हम मतदान केंद्र पर ब्लॉक स्तर पर ऐसी तैयारी करेंगे और हर कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे कि 7 की 7 विधानसभा सीट आने वाले समय में हम कांग्रेस की झोली में डालेंगे। राहुल खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने निकली सुदर्शन न्यूज की टीम ने कई ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया। सीधी के चौपाल संकुल में शासकीय प्राथमिक शाला लेधीपार स्कूल में निर्धारित समय पर बच्चे नहीं पहुंच रहे। जहां स्कूल पर ताला बंद पाया गया तो वहीं कुछ जगह शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। ग्रामीण का कहना है कि अक्सर स्कूल समय पर नहीं खुलता, जिससे बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि विभागीय लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो। तो वहीं देखना होगा कि विभाग ऐसे मामलों पर कब कार्रवाई करता है। हम ये चाहते हैं कि वो नियमित कम से कम ये है कि शाला में मास्टर साहब उपस्थित रहें, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करवाएं और जो मध्याह्न भोजन है वो जो समूह चला रही है वो समूह वाले भी अच्छी तरह से उसको चलाएं। तो यहाँ बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, ना टीचर है ना बच्चे हैं। सर ये बताइए कि जब टीचर नहीं आते हैं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? टीचर क्या नाम है? रामलाल सिंह। कितने टीचर हैं यहाँ पे?
यहाँ पे 2 हैं शायद। 2 हैं, एक का क्या नाम है? अब उनका तो नहीं पता, वो बहुत अच्छा, तो यहाँ आते क्यों नहीं है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी क्या है, वो राजनीति और भाई गांजा दारू पी के इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या है, आप लोग ग्रामीण हैं, कहीं वरिष्ठ अधिकारियों या कहीं भी शिकायत किया है आपने? नहीं, अभी लिखित में तो नहीं किया गया, मौखिक में किया गया, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। मास्टर कुछ ऐसे हैं सर, कुछ राजनीति में उतारी हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, यहाँ बच्चे को कम पढ़ाते लिखाते हैं। एक कारण से वो अपना राजनीति देखते हैं, स्कूल को नहीं देखते हैं, कारण से तो बंद है। कई देर की हम लोग खुद देखने आए तो बंद देखें, स्कूल में बच्चों भी नहीं आते हैं। जी, यह कारण से आप लोगों को भी हम सूचित किया कि भाई आप वहाँ पंचायत, ये प्राथमिक स्कूल है ना? प्राथमिक स्कूल है, आप आए हैं तो थोड़ा आप भी हमारा मदद कर दीजिए। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। आपको बता दें कि चंदौली में बाबा कीनाराम का 426वां जन्मोत्सव रामगढ़ मठ में 22 से 24 अगस्त को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आयोजन के समयबद्ध संचालन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है और जिलाधिकारी व एसपी ने मेले की सुरक्षा, बिजली, जल, सफाई और उपयोगिताओं का जायजा लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सड़क निर्माण अधूरा होने के चलते भक्तों को आस्था स्थल तक पहुंचने में समस्या हो रही है। अधिकारियों ने मार्ग सुधार कार्य जल्द पूरा करने का यहां आदेश जारी किया है और यह उत्सव स्थानीय सामूहिक श्रद्धा और सांस्कृतिक जीवंत का जीवंत प्रमाण है। का जन्म 1601 में ईस्वी में हुआ था और 1770 में आपने समाधि ली। आपके यही रामगढ़ गांव के में ही उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम अकबर सिंह था और माताजी जो थी उनकी वो मनसा थी। बाबा के विषय में कुछ कहानियां हैं जो किंवदंतियां हैं, उसके विषय में कुछ बताना चाहिए। बाबा के विषय में तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिसमें कई दिन लग जाएंगे बताने में। शॉर्ट में मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप आए, आपने एक चमत्कारिक कुआं देखा होगा जिसका नाम राम सागर है। उसके 4 घाट है और चारों घाट का डिफरेंट मतलब है। वहाँ स्नान करने का चारों घाटों में अलग अलग लाभ है, जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सारे कष्टों का निवारण करता है। इसका जल गंगा की तरह पवित्र है। आप इसको सालों रखिए, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। जैसे गंगा का शुद्ध जल है वैसे इसका जल है, मगर इस कुएं में हर घाट पे एक अलग टेस्ट मिलेगा। ये समुद्र का भी मिलेगा, खारा पानी भी है, उससे थोड़ा सा बढ़िया है, और एक शुद्ध जल है जो आप आरओ का पीते हैं उसमें और इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा जब आप उसको पिएंगे। और इन तीनों में स्नान करने का, जल ग्रहण करने का अपना महत्व है। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जल अपने घर भी ले जाते हैं और उसके बाद हवन करने के बाद, बाबा का दर्शन करने के बाद हवन करने का ये विधान है। बाबा के जन्म दिवस का उत्सव कितने दिनों तक चलता रहेगा? बाबा का ये 426वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये उत्सव 3 दिवसीय होता है और प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। और ये जन्मोत्सव 22 अगस्त से चालू हुआ आज से, और ये 24 तक रहेगा और 25 को सवेरे 3:30 बजे, प्रातः 3:30 बजे इसका समापन होगा। इसमें क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके संक्षिप्त जानकारी दें। पहले दिन रामायण से, पहले दिन सोहर से, आरती पूजन के बाद सोहर होता है। महिलाएं गांव की आती हैं, सोहर गान करती है। उसके बाद रामायण पाठ होता है 2 घंटे। उसके बाद 11 बजे से फिर चालू होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, और विशेषकर हम लोकल कलाकारों को बुलाते हैं, सिंगर्स को, जो भक्ति संगीत का कार्यक्रम चलता है। 4 से 6 बजे तक विभिन्न संस्थाओं से प्रबुद्ध जन को बुलाते हैं। उसमें यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, जो बाबा कीनाराम के बारे में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा रामगंगा की बढ़ती बाढ़ ने 1.5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। 162 गाँवों में 40,000 परिवार मुश्किल में हैं। इससे आधा दर्जन पक्के मकान ढहे हैं और तेज कटान के चलते 57 मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते नाव से आवागमन जारी है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने राहत कार्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया।
34,000 परिवारों को राहत सामग्री, 151 नावों की व्यवस्था और स्वास्थ्य शिविरों में 20,000 से अधिक लोगों का उपचार किया गया। उन्होंने मुख्य मार्गों की मरम्मत का आश्वासन दिया है और साथ ही सिंचाई विभाग से सर्वे कराने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। लगातार गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। आदर्श मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसमें लोगों आवागमन की असुविधा हो रही है। इसमें क्या दिशा निर्देश जारी? देखिए, ये बात सही है। 162 गांव जनपद के बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 54 गांव तो महरूम रहे, लेकिन अब लगातार जलस्तर रोज 2-4-5 सेंटीमीटर कम हो रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मेन रोड जो है आवागमन के लिए खुलने लगे हैं, तो जगह जगह कटान हुए हैं, जगह जगह टूटे हुए हैं, तो उसकी तात्कालिक अभी मरम्मत मोटरेबल बनाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, कल अटैना मार्ग में शाम में राबिस ईंटें डालकर उस कटे हुए को कराया गया। राजेपुर में 2 जगह था, उसको भी कराया गया। लगातार जलस्तर कम होने से जो कटान प्रकाश में आ रहे हैं उसको मोटरेबल कराया जा रहा है रोड के लिए। 33,000 लाभार्थियों को राहत सामग्री के वितरित किया जा चुका है। लगभग 750 अभी विस्थापित में उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। NDRF और SDRF की टीम और जल पुलिस PSC भी तीनों जगह मुस्तैद होकर अपना काम कर रहे हैं। बाढ़ जनित समस्याएं हैं, लेकिन जो भी मानवीय दृष्टि से मदद सहयोग देकर गवर्नमेंट स्कीम से किया जा सकता है वो कराया जा रहा है। बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष आती है सर, लेकिन कुछ इस तरह एक प्रस्ताव शासन में बनाया गया है कि बाढ़ कम किया जा सके और उससे हानि कम हो सके। देखिए, इस चीज़ के लिए सिंचाई विभाग से सर्वे कराया गया है, तो उसको प्रस्ताव हम लोग जो कुछ कमियां हैं उसके साथ व्यवस्थित प्रस्ताव अक्टूबर में भेजेंगे। इस संदर्भ में निवेदन भी किया गया, माननीय मंत्री जी आए थे, उनसे भी किया गया है। तो यदि सर्वे करके भेजा जा रहा है, यदि टेक्निकली फिजिबल होगा तो उस पर काम आगे बढ़ेगा भविष्य में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।